Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics Education. JEE मेंस 2025 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। कहता है कि ग्रुप ए कंसिस्ट 7 बॉयज एंड 3 गर्ल्स while group B consists of 6 boys and 5 girls. The number of ways 4 boys and 4 girls can be invited for a picnic if 5 of them must be from group A and the remaining 3 from group B is equal to। ऐसे मैं कितना कर सकता हूँ? ये बोल रहा है कि हमारे पास दो ग्रुप है, एक ग्रुप ए है और दूसरा हमारे पास ग्रुप क्या है, बी। खास बात यह है कि इसमें 7 बॉयज है और 3 गर्ल्स है और इसमें हमारे पास 6 बॉयज और 5 क्या है, गर्ल्स है। बोला है कि मुझे इनमें से दोनों ग्रुप में मिला करके मुझे 4 बॉयज और 4 गर्ल्स को एक साथ पिकनिक में लेके जाना है, इनवाइट करना है मुझे। तो मैं कितना तरीके से कर सकता हूँ? जबकि कंडीशन ये है इनमें से 5 होने चाहिए और इनमें से क्या होना चाहिए, 3, बाकी 3 इनमें से होने चाहिए। कितने तरीके से कर सकता हूँ? ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम कंडीशन से स्टार्ट करूँगा। मैक्सिमम कंडीशन मतलब इसमें 7 बॉयज है तो मैं कितने बॉयज को एक बार मैक्स टू मैक्स कितने बॉयज को पिक कर सकता हूँ? 4 बॉयज के, चारों में से किसी एक, चारों बॉयज को पिक कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने 4 बॉयज को पिक कर लिया, 4 से ज़्यादा बॉयज आप पिक नहीं कर सकते क्योंकि 4 बॉयज और 4 गर्ल्स जाने चाहिए पिकनिक में। तो मैक्स टू मैक्स हमने 4 बॉयज को पिक कर सकता था, 5 मेंबर इसमें होने चाहिए थे तो एक में हमने गर्ल्स को पिक कर लिया। एंड अभी हुआ नहीं, अभी हमने 5 मेंबर पिक किया है, 3 मेंबर इससे पिक करना है, इसलिए हमने एंड लिखा है। 3 मेंबर पिक करने के लिए यहाँ से बॉयज तो मैं नहीं उठाऊंगा क्योंकि 4 बॉयज हो चुका है, तो मैं यहाँ पे तीनों गर्ल्स को मैं उठा लूंगा ऐसे। अच्छा, ये काम मैं कितने तरीके से कर सकता हूँ? 7 बॉयज में से 4 को पिक करना है, 7C4, 3 गर्ल्स में से 1 को पिक करना है, 3C1। एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैं 6 में से 0 बॉयज को 6C0 एंड 5 में से 3 गर्ल्स 5C3। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 7C4 कितना होगा? ऊपर में आएगा 7 फैक्टोरियल, 7 6 5, नीचे 4 फैक्टोरियल, ऊपर 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचा मुझे 35। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 35 इंटू 3 और यहाँ पे इंटू कितना हो जाएगा? 1 इंटू 5C3 कितना होता है? 10। तो ये कुल मिला कितना होगा? 105 और ये 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0। ये तो हमारा पहला केस हुआ, C1 केस हुआ ये हमारा। C2 हम लोग दूसरे केस पे आ जाते हैं। दूसरे केस पे क्या कर सकता हूँ? इसमें से बॉयज को मैं घटाता हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं जा रहा हूँ। तो मैं इसको क्या किया, 3 बॉयज को पिक किया, तो गर्ल्स को बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि इसमें 5 मेंबर को लेके जाना है, तो ये हमने लिया। एंड 3 बॉयज आया है तो मैं इसमें 1 बॉयज को बढ़ा देता हूँ और 1 गर्ल्स को मैं इसमें से घटा देता हूँ। ये काम मैं कितने तरीके से कर सकता हूँ? 7C3 इंटू 3C2 एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन मतलब 6C1 इंटू 5C2। चलिए इसको कैलकुलेट करता हूँ। 7C4 और 7C3 की वैल्यू सेम होगी क्योंकि NCN-R क्या होता है? सेम होता है। तो ये भी 105 होता है, कैलकुलेट करिए आप। ये 3C1 3C2 भी सेम होगा तो ये 3 आ गया एंड ये 6 आ गया और ये हमारे पास भी कितना आ गया? 10। अब मल्टीप्लाई जब करूंगा 105 इंटू 10, 1050 इंटू 6 कर लीजिए, 0 6 5 30, 6 0 0 3 और 6 का 6 कितना हो जाएगा? 6, 6300 आ गया। अब C3 की हम लोग बात कर लेते हैं। C3 में क्या होगा भाई? अब इसमें से एक और बॉयज को मैं कम करता हूँ तो 2 बॉयज, तो इसमें गर्ल्स को बढ़ाने पड़ेंगे, 3 गर्ल्स एंड इसमें से ग्रुप बी में से मैं क्या करूँ? 2 बॉयज, 1 बॉयज बढ़ाया और 1 गर्ल्स को हमने क्या किया? घटा दिया। तो देखिए इसमें 5 मेंबर है ना, इसमें से 3 मेंबर, गर्ल्स 4, बॉयज में 4। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ? 7C2, ये 3 था तो 3C3 एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, 6 बॉयज में से 6C2 और 5 गर्ल्स थे तो 5C1, 5 ही गर्ल्स थे
3 गर्ल्स थे, ठीक है, आ गया। अब इसको कैलकुलेट करूंगा मैं 7C2 को कैलकुलेट करूंगा तो 7 फैक्टोरियल ऊपर आएगा, नीचे आएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 7 6 बाई 2, ये कितना आ गया 21, और 3 से 3 तो 1 हो गया, नहीं 6C2 कितना हो जाएगा 6 5 4 फैक्टोरियल चला गया, यहाँ पे 2, ये आ गया कितना 15, मतलब हमारे पास क्या आया 7C2 की वैल्यू आ गया हमारे पास 21 इंटू 1, और इधर आ गया हमारे पास 6C2 आ गया 15 इंटू 5, 15 पचे 75 इंटू 21 75। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो 15 एकम 15 के 5 हाथ में 1, 15 दूना 30 और 1 31 इंटू 5, इसको मैं करूँगा तो 25 25, 5 का 5 और 2 7 और 5 दिया 15, 1575। अब मैं सभी को ऐड कर लेता हूँ, देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास कितना होगा, सभी केसेस को ऐड करना पड़ता है हमें मैथमेटिक्स में। तो पहले में आया था 1050, दूसरे में आया था 6300, और तीसरे में आया हमारे पास केस में 1575। मैं देख लेता हूँ इसका आंसर 5 और 7 0, 7 5 12, हाथ में 1, 5 1 6, 6 3 9, 1 6 7 और 1 8, कितना आ गया हमारे पास आंसर 89 25 हमारा क्या होगा आंसर। थैंक यू सो मच, ये हमारा कितना आंसर हो जाएगा 89 25। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।